एक और टैक्स लगाने की तजवीज़ है, और वो भी जो साहिब हैसियत लोग हैं, गरीब के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं, उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से ज़ायद उनकी आमदन है, उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है, और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है, और जो लोग 30 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो भी टैक्स पेयर इन द सिस्टम है, दे आर द सिटिंग डक्स एंड इजी प्रे फॉर द गवर्नमेंट, और वो उन्हीं के ऊपर टैक्सेस लगा के, उन्हीं के ऊपर टैक्सेस बढ़ा के बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती है। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का है कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर, उनकी जो सनतें हैं, उनके जो शोबे हैं, और इनमें ये शोबे शामिल हैं सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की फुल एफर्ट है कि किसी भी तरह $1 बिलियन जो है वो IMF से जो है वो हासिल कर लिए जाएं। इसी तरह चाइना का रोल ओवर भी कोई अराउंड 2.5 बिलियन का जो है वो डॉलर का एक्सपेक्टेड है। सऊदीया का भी $2 बिलियन का जो है वो रोल ओवर एक्सपेक्टेड है। तो इफेक्टिवली $5.5 बिलियन जो है वो विद इन अ मंथ और सो जो है वो हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने बेसिकली ये है कि IMF के इनिशियल जो आपको याद होगा कि जो बजट का टारगेट दिया था वो कोई 7 ट्रिलियन का जो है वो दिया था, टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो था। अब इसको रिवाइज करके 7.4 ट्रिलियन जो है वो लगभग जो है वो आपने इसको रिवाइज किया है। कोई अराउंड 422 बिलियन जो है वो रुपीस आप इसके अंदर एडिशनल कलेक्ट करना चाहते हैं, और आपने ज़ाहिर IMF के साथ जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं उसके अंदर आपने इसको जो है वो रखा है। जिस तरह परोए होते हैं लड़ी में, उस तरह इकट्ठी होगी जो तस्बीह के दाने हैं, यकसुई और इत्तेहाद के साथ इकट्ठी होगी, और एक अपना जो मिशन है वो बना लेगी कि ये वो मिशन है जिसके ऊपर कभी कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी, कोई हुकूमत आए और जाए। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे, और ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, एक और टैक्स लगाने की तजवीज़ है, और वो भी जो साहिब हैसियत लोग हैं, गरीब के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं, उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से ज़ायद उनकी आमदन है, उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है, और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है, और जो लोग 30 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से इस मुल्क के हालात इंशाअल्लाह बदलेंगे। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का है कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत
लोगों के ऊपर, उनकी जो सनतें हैं, उनके जो शोबे हैं, और इनमें ये शोबे शामिल हैं सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, बजट पेश हो चुका है और बजट के बाद जो है कौम को अभी भी मसाइल का सामना है, बिकॉज नेशन इज़ वेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ न्यूज़ इंक्लूडिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द अदर कंसोर्टियम्स विच अवेट फॉर द रिजम्पशन ऑफ IMF प्रोग्राम। और IMF के प्रोग्राम की रिजम्पशन में जो सबसे बड़ा मसला है वो है रेवेन्यूज़ और महसूलात के हदफ का, जो कि IMF जो है वो रिवाइज़ करने के लिए हुकूमत पर ज़ोर डाल रहा है। सो आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे मुज़म्मिल हिमानी से। ही इज़ अ नोन टैक्स कंसल्टेंट। मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सानी साहब। वेलकम ब्रदर। ये फरमाइएगा कि हाउ डू यू लुक एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन के काफ़ी अर्सा हो गया है, फाइनेंस बिल के बारे में भी काफ़ी सारी क्या सराही हो रही हैं कि काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो सकती हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू मेक अ कमेंट ऑन IMF प्रोग्राम। ये जो IMF ने रेवेन्यू और महसूलात के हदफ को रिवाइज करने की बात की है, हाउ डू यू लुक एट दिस? देखें सानी साहब, स्टार्टिंग विद के आपके पास जो है वो गवर्नमेंट की फुल एफर्ट है कि किसी भी तरह $1 बिलियन जो है वो IMF से जो है वो हासिल कर लिए जाएं। इसी तरह चाइना का रोल ओवर भी कोई अराउंड 2.5 बिलियन का जो है वो डॉलर का एक्सपेक्टेड है। सऊदीया का भी $2 बिलियन का जो है वो रोल ओवर एक्सपेक्टेड है। तो इफेक्टिवली $5.5 बिलियन जो है वो विद इन अ मंथ और सो जो है वो हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने बेसिकली ये है कि IMF के इनिशियल जो आपको याद होगा कि जो बजट का टारगेट दिया था वो कोई 7 ट्रिलियन का जो है वो दिया था, टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो था। अब इसको रिवाइज करके 7.4 ट्रिलियन जो है वो लगभग जो है वो आपने इसको रिवाइज किया है। कोई अराउंड 422 बिलियन जो है वो रुपीस आप इसके अंदर एडिशनल कलेक्ट करना चाहते हैं, और आपने ज़ाहिर IMF के साथ जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं उसके अंदर आपने इसको जो है वो रखा है। अब बेसिकली बात ये है कि किस तरह से जो एक्चुअल जो क्वेश्चन अराइज होगा कि ये कहाँ से आप जो है वो इतने एडिशनल जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो प्राइम फोकस रहेगा वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर रहेगा। ठीक है, पहले जो है वो 750 बिलियन रुपए जो है वो रखा। अब उसके बाद जो है वो उसको 550 बिलियन रुपए पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऑयल की कम हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने रिवाइज किया है। और फिर कलेक्ट किस तरह से करेंगे, तो एक इस पे अंडरस्टैंडिंग जो IMF के साथ डेवलप होने जा रही है वो ये है कि इसको ग्रेजुअली जो है वो चार्ज किया जाएगा। एक साथ जो है वो इसको चार्ज नहीं किया जाएगा 5 रुपए 10 रुपए लीटर के हिसाब से, और फिर इसके बाद इसको ग्रेजुअली जो है वो 50 रुपए पर लीटर के तक जो है वो उसको पहुंचाया जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि जहाँ से एडिशनल टैक्स कलेक्ट होगा, पोवर्टी एलिवेशन टैक्स के नाम से गवर्नमेंट ने जो है वो सेक्शन 4C इंट्रोड्यूस किया था, जो बजट अनाउंस किया था मिफ्ता साहब ने। अब इसके अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो लाई जा रही हैं। ठीक है, उस वक्त ये बात हुई थी कि भाई ये सुपर टैक्स तरह की एक जो है वो लेवी थी, ठीक है, जो चार्ज की जाएगी। तो इनिशियली ये कहा था कि भाई अगर आपका 300 मिलियन रुपए से अगर ऊपर का रेवेन्यू है, ठीक है, अगर आपकी ऊपर की इनकम है, तो फिर आपके ऊपर जो है वो 2% ऑफ इनकम जो है वो टैक्स चार्ज होगा। लेकिन अब इसको जो है वो, अच्छा, इसकी इनकम की कंप्यूटेशन का अपना मेथड है जो लॉ में स्टेटेड है। ठीक है, लेकिन अब इसको जो है वो रिवाइज किया जा रहा है। रिवाइज इस तरह से किया जा रहा है कि 1% अगर आपकी 150 मिलियन है, 2% अगर आपकी 200 मिलियन से ज़्यादा है इनकम है, और फिर इसी तरह से 3% जो है वो अगर आपकी 250 मिलियन से ज़्यादा है, और फिर इसी तरह से 300 मिलियन या उससे ज़्यादा अगर आपके पास है, तो फिर 4% जो है वो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो ये एक एडिशनल यहाँ से कलेक्शन जो है वो की जाएगी। तो मुज़म्मिल, हम क्या ये कह सकते हैं कि ये 30 करोड़ इनिशियली गवर्नमेंट ने कहा था, IMF ने कहा कि आप इसे 15 करोड़ से स्टार्ट कर दें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल कह सकते हैं आप। Okay. ठीक है, इसी तरह आप जो एडिशनल जो ड्यूटीज कलेक्ट करेंगे, जो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, वो बेसिकली ये है कि कस्टम ड्यूटीज जो है वो आपने 1005 बिलियन रुपए का जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया। इनिशियली 953 बिलियन जो है वो आपने इसका टारगेट रखा था। ठीक है, फिर इसी तरह से जो अल्टीमेटली सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, इनके ऊपर भी जो है वो फर्दर टैक्स की जो है वो रिविजन करने जा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, बट कोई पहले इनिशियली जो बात की थी कि भाई 100 रुपए
आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा पर एनम बेसिस पे कि अगर आप 6 लाख से 12 लाख के दरमियान फॉल करते हैं, आप इसके ऊपर 2.5% की जो है वो डिस्कशन की जा रही है, ठीक है। तो और फिर हायर जो टैक्स रेट्स हैं उसको भी रिवाइज करके और ज़्यादा जो है वो उसको बढ़ाया जाएगा। तो और फिर फॉर बैंकिंग दिस मुज़म्मिल, फॉर दिस पर्टिकुलर केस आर वी सेइंग कि जो पहले टैक्स देते थे वो ही हो जाएगा, जो कमी हो रही थी वो नहीं होने जा रही, या ऑन टॉप ऑफ इट कुछ इजाफा भी होने जा रहा है 6 लाख से 12 लाख देखिए वालों? नहीं, इजाफा तो देखें फौरी आप ये कह सकते हैं कि होने जा रहा है कि 6 लाख तक की जो लिमिट थी वहां तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश ये रही है कि वो चाह रही है कि भाई 6 लाख से 12 लाख के अंदर भी आप कोई टैक्स चार्ज ना करें। लेकिन आईएमएफ के साथ जो डिस्कशंस हो रही हैं और जो इसके ऊपर रिव्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो यही इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि 2.5% जो है वो 6 लाख से ज्यादा अगर हो, 12 लाख तक हो, तो फिर उस पर भी 2.5% चार्ज किया जाए। मुज़म्मिल, मैं चाहूँगा एक छोटी सी क्लैरिटी दें। 6 लाख रुपए सालाना बनता है 50,000 रुपये महीना, और 40,000 रुपये हुकूमत कह रही है अगर आप उससे 1 रुपया भी कम कमाते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। इट इज़ लाइक कि आप गरीबों में भी गरीब तर हैं। तो ये गवर्नमेंट में कौन है जो नेगोशिएट कर रहा है आईएमएफ के साथ? बिल्कुल, अब आप जो है वो सानी साहब बिल्कुल जानते हैं कि कौन जो है वो इसके ऊपर नेगोशिएशंस कर रहे बट हैं, आई ठीक है। जस्ट ज़ाहिर है वांटेड हमारी टू रेज अ पॉइंट, डज इट मेक सेंस कि 40,000 वाले को गॉड फॉरबिड आप इतना कमतर कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट चाहिए, उसका गुजारा नहीं हो रहा, और 50,000 वाले को आप कह रहे हैं कि हम उससे जो है 2.5% टैक्स लेंगे? इट लिटरली डजंट मेक सेंस। डेफिनेटली अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी ये स्टांस रहा है आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस के अंदर भी। ज़ाहिर है आपको पता है कि अब उनकी या आईएमएफ की अपनी जो है वो डिमांड्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का या यही स्टांस रहा है कि 12 लाख तक जो है वो कोई टैक्स चार्ज ना किया जाए, ठीक है। लेकिन ओके ये है कि ज़ाहिर है आपको पैसे चाहिए तो फिर इस तरह की कंडीशंस जो है वो फिर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली अभी जब रिवाइज बिल आता है, एक्ट आता है, तो फिर इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी जो है वो इसके ऊपर आएगी कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली जो है वो क्या करने लगी है। और फिर बैंकिंग के ऊपर जो टैक्स रेट था, इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा कि जब बजट अनाउंस हुआ तो दो आपके पास बिल्स चल रहे थे। एक के ऊपर 42% लिखा हुआ था और एक के ऊपर जो है 45% लिखा हुआ था। तो यस जो एफबीआर ने अपनी वेबसाइट अपडेट किया वो 45 से अपडेट किया था। तो उस वक्त भी मार्केट में ये न्यूज थी कि गवर्नमेंट का शायद इंटेंट ये है कि वो चेक करना चाह रही है कि क्या रिएक्शन आता है राइट 42 से और 45 थे। तो अब ये बात आ रही है कि आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस की गई हैं उसमें 45 की बजाय 42% जो है वो आप चार्ज करेंगे, जो कि उस वक्त भी बिल के अंदर एक बिल जो प्रेजेंट हुआ था उसमें भी 42% थी। तो ये राइट। भी एक बात है कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो टैक्स है वो 45 से 42% किया जाएगा, लेकिन जो लास्ट था वो 35 था, 35 से 42% तक पहुंच जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट। सो आर वी सेइंग कि बैंक के ऊपर वो सुपर टैक्स 30 करोड़ वाला भी लग सकता है अगर कोई बड़ा बैंक है, और वो बिकॉज यू आर इन अ बैंकिंग सेक्टर तो आपको ये टैक्स भी देना होगा? इज इट ट्रू? देखिए, सुपर टैक्स की बजाय अब आप ये कह सकते हैं कि 4C जो है वो पुअर्टी एलिवेशन वाला टैक्स बिल्कुल लगेगा। ओके ओके, वो तो एनी वे लगेगा, और बैंकिंग सेक्टर में ये जो महसूलात हैं ये भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो ये 45 बिल्कुल है, + 2 47% हो जाएगा। एग्जैक्टली इफेक्टिव टैक्स रेट इतना ही हो जाएगा। ओके ग्रेट, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, तो ये सारी जो है वो मतलब बेसिकली यहाँ से जो है वो मतलब गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल अपना जो टैक्स जो भी जनरेट करेगी, वो ये सारी 4-5 जो चीज़ें हैं वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको अब कैसे अचीव होगा प्रैक्टिकली, कितना जो है वो प्रेशर्स आते हैं, ज़ाहिर है सोसाइटी के कितने प्रेशर्स हैं, लोगों के कितने प्रेशर्स हैं, किस तरह से सस्टेन कर पाती है। लेकिन इस तरह से जो है वो आईएमएफ के साथ अपेरेंटली लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगी गवर्नमेंट $1 बिलियन जो है वो हासिल करने में। ओके ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि ये रियल इस्टेट सेक्टर की हमने बहुत सारी बातें सुनी कि रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट टैक्स करने जा रही है। एक प्लॉट को छोड़कर दूसरे पर 2.5 करोड़ तक की एग्जाम्पशन है। व्हाट इज़ दिस, हाउ डज इट वर्क? अच्छा देखिए सानी साहब, इसमें दो बेसिकली जो है वो चीज़ें हैं। एक तो सीजीटी की अगर हम बात करें, कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात राइट करें, ठीक राइट। है, तो उसमें रिवीजन ये आई है कि पहले आपका होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आप डिस्पोज ऑफ करते थे, ठीक है, तो उसके ऊपर कंसेशन सी, जितना ज़्यादा होल्डिंग पीरियड उतना कम जो है वो आपका उस पर आपको टैक्स जो है वो अल्टीमेटली इफेक्ट गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता था, ओके और फिर ओके, टैक्स भी ज़ाहिर है उसके साथ। सही है। तो एक तो ये वाली चीज़ उन्होंने सो जो है वो सीजीटी, या एंड कर दी, सेक्शन 37 से हटा दी। फिर उसके बाद रेट्स जो है वो बढ़ा दिए हैं, ठीक है, ओके रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं, ओके 2.5% से लेके 15% तक आपका जो है वो रेट रख दिया है। फिर बायर के ऊपर और सेलर के ऊपर जो रेट्स 1% 236C में और 236K में कलेक्ट होता था, उसको 1% की बजाय जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर अगर आप हैं तो 2% उसको कर दिया। और फिर बायर के लिए अगर आप एक्टिव नहीं है तो फिर ये 5% तक जो है वो आपका टैक्स रेट जो है वो इफेक्टिवली जा सकता है इस केस के अंदर।
और फिर इसी तरह जो आपको याद होगा कि ये लिमिट थी कि भाई 1% भी उस वक्त कलेक्ट होता था सेलर से, कि अगर 4 साल तक अगर आपने होल्ड किया तो 4 साल के बाद ये कलेक्ट नहीं होता था। लेकिन अब इस 4 साल की बजाय जो है वो 10 साल कर दिया गया, यानी अगर आप 10 साल तक होल्ड करते हैं तो 10 साल के बाद ये आपका जो टैक्स है 2% वाला ये चार्ज नहीं होगा, वरना जो है वो ये भी आपका चार्ज हो रहा होगा। तो देखें रियल एस्टेट सेक्टर बेसिकली आपका ये है कि आपको याद होगा कोविड के टाइम के ऊपर भी, क्योंकि इससे कोई 60-70 इंडस्ट्रीज जो है वो कनेक्टेड है, राइट। ठीक है। तो और फिर ज़ाहिर एम्प्लॉयमेंट्स और सारी चीज़ें, लेबर क्लास आपकी सारी कनेक्टेड है। तो चाहिए ये था कि इस सेक्टर को प्रमोट किया जाता, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव की जाती, लेकिन ये है कि इस तरह के मेजर्स लेने से अल्टीमेटली जो है वो इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट भी होंगे, और फिर ज़ाहिर है कि इस सेक्टर को अगर आप मतलब जो इससे कनेक्टेड जितने भी सेक्टर्स हैं सारे के सारे जो है वो फिर अफेक्ट होंगे इससे। लेकिन मुज़म्मिल, गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हमने 6% की ग्रोथ को 3.5% पे लाना है तो हमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कट करना है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जहाँ कट किया जा रहा है वहाँ पर डिस्करेज करना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से इंपोर्ट बढ़ती है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं होते। सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इन फैक्ट द मेजर्स जिसकी वजह से शायद बेरोज़गारी में इजाफा हो। इज़न्ट इट ट्रू? डेफिनेटली देखिए जो मेजर्स आप ले रहे हैं, इवन अगर हम अगर आपकी इजाज़त हो तो अगर हम बात करें सैलरीड क्लास के ऊपर, तो वहाँ पे जिस तरह का जो काम हुआ कि आपने जितने क्रेडिट से सारे विड्रॉ कर लिए, तो देखें बात ये है कि जब आप किस तरह की कोई मेजर्स लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि इन्फ्लेशन आपकी अपनी जगह स्टैंड करती है कि किस तरह से जो है वो आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, और फिर साइमल्टेनियसली ज़ाहिर कमोडिटीज़ की जो प्राइस है आपकी वो फिर अपनी जगह जो है वो बढ़ रही हैं, और फिर जब आप सैलरी की बात करते हैं वहाँ टैक्स ज़्यादा आप कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आप क्रेडिट्स विड्रॉ करते हैं, तो देखिए जब आप क्रेडिट्स विड्रॉ करते हैं या एग्जेम्पशंस विड्रॉ करते हैं, चाहे वो आपने शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स पे किया हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी पे, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की, चाहे पेंशन फंड की, तो ना सिर्फ ये कि ये क्रेडिट सैलरीड क्लास के लिए अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि ज़ाहिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिस जगह हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस सेक्टर को भी डेफिनेटली जो एक टफ टाइम जो है वो इसकी वजह से देखना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मेरा सोल पर्पस ये था कि इन ऑर्डर टू अवेल द टैक्स क्रेडिट मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो फिर तो अब मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मुज़म्मिल, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले मुज़म्मिल से बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान में कोई 3 मिलियन टैक्स पेयर हैं, जिसमें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो सैलरीड क्लास है वो आउट नंबर करती है, और बिकॉज सैलरीड क्लास जो है वो डॉक्यूमेंटेड कैटेगरी में आती है, लिहाजा हमेशा प्रेशर का जो ब्रंट है वो सैलरीड क्लास पे ही पड़ता है। बहुत सारी टैक्स क्रेडिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने ख़त्म की हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो सैलरीड क्लास पे आने जा रहा है। दूसरी जानिब जो कारोबारी तबका है वो अपने लिए रिलीफ का मुतालबा कर रहा है। पहले सुनते हैं मुज़म्मिल से कि मुज़म्मिल, व्हाट इज़ योर टेक ऑन के बिजनेसमैन को रिलीफ किस तरह का मिलना चाहिए? देखिए सानी भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि रिलीफ को अगर हम ढूंढें तो शायद जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ओके गवर्नमेंट ने ओके। क्या क्या रिलीफ के मेजर्स दिए हैं। लेकिन ये है कि अगर हम वैसे ही एक दो चीज़ों के ऊपर बात करें तो जो रिटेलर्स के लिए एक मेजर ये लिया है कि उनको 3,000 से लेके 10,000 का एक फिक्स टैक्स के ऊपर जो है वो लाने जा रहे हैं, ठीक है, ये प्रपोज किया है। इसी तरह से जो आपकी एनटीएन और सीएनआईसी वाली कंडीशंस थी अनरजिस्टर्ड सेल्स में, जिसको बड़ी एफर्ट के बाद जो है वो लाया गया था, उसको राइट। अब ये प्रपोजल है कि उसको विड्रॉ किया जाए। तो अगेन आप जो है वो फिर दावत दे रहे हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को जो है वो फिर से एक दफ़ा और फिर चैलेंज होगा। ज़ाहिर है कि जब आप एक मेजर लेते हैं और उससे फिर बैकआउट करते हैं तो ये वंस अगेन ये इस पे स्टेट बेस्ड जो है वो आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए कि एक गवर्नमेंट आ रही है कुछ कर रही है, दूसरी आ रही है कुछ और कर रही है। तो अगेन इसके अंदर भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है। लाइकवाइज अगर हम बात करें इंपोर्ट स्टेज के ऊपर, जो आपका कमर्शियल इंपोर्ट्स थी वो पहले एफटीआर था, बाद में उसको मिनिमम किया, वापस से जो है वो फाइनल टैक्स की तरफ मूव किया है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू आइटम्स के जिसको मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर लेके गए, ठीक है। राइट। फिर इसी तरह से जो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो जो भी रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो 1% हो 2% के ऊपर हो या जो भी रेट हो, तो वो सारा का सारा जो है वो आपका एडजस्टेबल होगा। राइट। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन जो है अगर हम बात करें बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो आपके पास जो है वो 50% की रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, तो वो उसको जो है वो विड्रॉ करने की बात की जा रही है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी 113 के अंदर जो है वो टर्नओवर टैक्स के ऊपर जब हम मिनिमम टैक्स की बात करते थे, तो वहाँ पे आपका अगर मिनिमम टैक्स ज़्यादा होता था तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने की इजाज़त थी 5 साल राइट। तक। अब गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया है कि इसको भी विड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है। तो अगेन ये थोड़ा-सा जो है वो हार्ड मेजर है, ठीक है, जो आप लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर प्रैक्टिकली बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं और भी इस तरह के लिटिगेशन वाले मैटर्स हैं कि जैसे आपने बेस्ट जजमेंट के अंदर 1 साल आपने और इंक्रीज़ कर दिया, तो अब ये रिट्रोस्पेक्टिवली होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा। अगेन मतलब इसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं।
सही है। मुज़म्मिल, ये फरमाइएगा कि सैलरीड क्लास के जो टैक्स क्रेडिट्स ख़त्म किए हैं, मसलन म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के ऊपर और दूसरे सेक्टर्स के ऊपर, सो जो सैलरीड क्लास है इसको ये एक एडवांटेज था, और जब ये भी ख़त्म हो जाएगा और टैक्स रेट में रिवीजन की भी बात हो रही है, तो ये जो मिडिल क्लास है इसको आप कितना वल्नरेबल देखते हैं? बिकॉज़ मैं आपको बाय द वे शेयर करूं कि पिछले 2-3 साल में जिस तरह का फूड इन्फ्लेशन और फूड क्राइसिस रहा है, उसका सीधे का सीधा जो बेनिफिट है वो रूरल क्लास को मिला है, और कोई 3 से 4 खरब एडिशनल वहाँ पर गए हैं। सो एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी जिसके रिलेटिव्स बाहर से पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, तो उसमें भी आप देखें कि ये 2 साल के अंदर $4.5 बिलियन आया है, और जो डॉलर की कीमत है वो 100 रुपये से 118 रुपये से क्रॉस करके 205 रुपये तक गई है, विच मीन्स के ये भी परचेजिंग पावर उस क्लास की बड़ी है कि जिसके रिलेटिव्स बाहर हैं। तो बिजनेसमैन को देखें तो बिजनेसमैन को आप कुछ भी कहें, उसके मार्जिन्स कम नहीं होते, वो पास ऑन कर देता है। सो बच जाती है बेचारी सैलरीड क्लास। तो सैलरीड क्लास के साथ ही आपको क्यों जुल्म, ज़बरदस्ती और जबर नज़र आता है? देखिए, इसका सबसे आसान सा शायद जवाब ये होगा कि ईज़ी विक्टिम है, ठीक है? आपके पास जो है वो आप एम्प्लॉयर के ऊपर ईज़िली टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्टिव्स इशू करें, ठीक है? कि भाई आपने जब भी सैलरी इशू करनी है, तो एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन आपके लिए आसान है इस केस के अंदर, ठीक है? तो ज़ाहिर है कि इंडिविजुअली आप सारे रिटेलर्स के पास जाएँ और उसके बजाय आप सैलरी के पास अगर आएँ, तो वो ज़्यादा आसान है कि आप एक जगह पे आ जाएँ, 100 लोग आपके जो है वो टारगेट में ईज़िली आ सकते हैं। तो ये अपैरेंटली एक मेजर लगता है, और वैसे भी देखें इस पे दूसरा अदर वे अराउंड भी अगर हम इसको देखें तो एक इशू प्रैक्टिकली भी आ रहा था, जो हमने आपके लास्ट जो प्रोग्राम्स हुए थे उसमें बात भी की थी, कि लोग जो क्रेडिट्स लेते हैं उसके अंदर एक एक अनफॉर्चुनेट सी बात ये है कि क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन फिर ये है कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं करते, और गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी नहीं है एफबीआर के पास कि वो उसको फिर मॉनिटर कर सके, उसको असेस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शेयर्स आपने म्यूचुअल फंड्स में लिया तो 2 साल तक अगर आपने रखना है, तो अब यूजुअली मार्केट में बहुत सारी इस तरह की प्रैक्टिसेस देखी गई कि आप इन्वेस्ट करते हैं लेकिन विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? क्रेडिट लेने के लिए आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया, तो ना एम्प्लॉयर उसको मॉनिटर कर पा रहा है, ना एफबीआर मॉनिटर कर पा रहा है। तो आपको ठीक है, आपने एक तरफ क्रेडिट्स विड्रॉ किए, लेकिन चाहिए ये था कि टैक्स रेट्स को भी कम कर दें, ठीक है? लेकिन ये डबल जो हिट आ रही है सैलरीड इंडिविजुअल्स के ऊपर, कि एक तरफ से आपने एग्जेम्पशंस और कंसेशंस को रिमूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो है वो रेट्स को भी इंक्रीज करें, तो ये अच्छा जो है वो इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो भी टैक्स पेयर इन द सिस्टम है, दे आर द सिटिंग डक्स एंड इजी प्रे फॉर द गवर्नमेंट, और वो उन्हीं के ऊपर टैक्सेस लगा के, उन्हीं के ऊपर टैक्सेस बढ़ा के बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे मुज़म्मिल हिमानी एंड ज़ीशान मर्चेंट, बोथ आर टैक्स लॉयर, कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट्स। दोनों का ओपिनियन ये था कि पाकिस्तान में एक ही क्लास है जिसको सैलरीड क्लास कहा जाता है, जिसके साथ हर तरह की जुल्म और ज़बरदस्ती और ज़्यादती होती है। एंड बाय दैट इट मीन्स के व्हेन इट कम्स टू IMF, इवन IMF भी जो है वो इस फैक्ट को इग्नोर कर रहा है कि 40,000 रुपये जो कमा रहा है वो उसको कहता है कि ये गरीब है, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और 50,000 रुपये वाले को IMF टैक्स एग्जम्पशन देने को तैयार नहीं है, और उसको कहता है कि 2.5% इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बिल्ड की जानी चाहिए। दूसरा मसला जो है वो ये है कि जो टैक्स के अहदाफ हैं, गवर्नमेंट ने उसको एग्री IMF के साथ शायद इस वजह से किया है कि अगले 12 महीनों में हुकूमत की जो लायबिलिटीज़ टू सेटल द डेट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट है वो $36 बिलियन से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टिंग कि IMF का $1 बिलियन आ जाए, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट विल बी इन अ पोजीशन कि दुनिया के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ से एड मिल सकेगी। चाइना, सऊदी अरब, UAE से 5, 6, 7, 8% पर जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जो है वो सूद पर डॉलर उठाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगेन जो बर्डन है, ब्रंट है, वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास के ऊपर है, जिसके लिए किया गया है कि उसको जितने टैक्स क्रेडिट मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे, और जो स्लैब्स हैं वो चूँकि बढ़ जाएंगे तो इफ़ेक्टिव टैक्स रेट जो है वो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ों पे सिर्फ बातें की हैं, इफ़ेक्टिव अमल दरामद नहीं नज़र आ रहा।
रियल इस्टेट का जो सेक्टर है उसके ऊपर टैक्स की बात लगता है सिर्फ इसलिए की गई है कि क्योंकि ग्रोथ को 6% से 3.5% पर लेकर आना है, तो गवर्नमेंट डजंट वांट कि सीमेंट, सरिये, स्टील के ऊपर बर्डन हो, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चले। गवर्नमेंट ग्रोथ तो कम कर लेगी लेकिन रोज़गार की एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो स्टाफल हो जाएंगी। सो डाउन द रोड 10 to 12 डेज़ देखना होगा कि फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट किस तरह की चेंजेस लाने जा रही है और उसका असर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सैलरीड क्लास पे पड़ रहा है, या गवर्नमेंट हिम्मत करेगी कि सैलरीड क्लास के अलावा भी किसी तबके को जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।